जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की तिथि और मुहूर्त निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं में ऐसा लग रहा है कि कुछ विक्षिप्तता जैसी स्थिति पैदा हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा उनको कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। शरद पवार साहब की पार्टी के एक नेता जितेंद्र आवाड़े, उन्होंने पता नहीं किस ज्ञान के आधार पर ऐलान कर दिया कि राम तो मांसाहारी थे, मांस खाते थे, मांस भक्षण करते थे। शास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है कि प्रभु ने कंदमूल फल खाए। एनसीपी को दिव्य ज्ञान हुआ, उसने कहा कंदमूल फल नहीं, चिकन मटन तंदूरी खाया। हंगामा हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की स्थिति आई, माफी मांग ली, बोले गलती है जी, गलती हो जाती है। ये कोई तर्क हुआ? इतनी छोटी बात है क्या कि आप पहले ढिंडोरा पीट दे, फिर चुपके से माफी मांगकर पतली गली से निकल जाना चाहें? और वो भी किस पर बोल रहे हैं आप? राम पर। एनसीपी के खिलाफ राम को चुनाव लड़ना है क्या? नहीं ना। या राम के खिलाफ एनसीपी को चुनाव लड़ना है? नहीं ना। भाजपा से लड़िए, आप राम से लड़ने की हैसियत में है क्या? वो स्थिति है क्या किसी की? पूरे अखिल विश्व में किसी की स्थिति है क्या वैसी? दिग्विजय जी आए, उन्होंने कहा वो मूर्ति कहां है जिसके पीछे झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले के दो लड़कों में गुल्ली डंडा के लिए लड़ाई हुई हो। नहीं ना। किस मूर्ति के लिए झगड़ा हुआ दिग्विजय जी ये नहीं बता सकते। किसी मूर्ति के लिए तो झगड़ा हुआ ही नहीं। झगड़ा तो जन्म स्थान का है, स्थान का, मूर्ति का नहीं, स्थान का झगड़ा है। अयोध्या का विवाद स्थान का विवाद था, मूर्ति का विवाद नहीं। और फिर भी ये विवाद खड़ा करने के पीछे की मंशा उनकी क्या है? इस समय क्यों ये विवाद छेड़ा गया? इसके पीछे की मंशा समझिए कि कुछ वितंडा खड़ा हो, कुछ हंगामा मचे, कुछ बवाल जैसा हो। क्या दिग्विजय जी कोई जानकारी नहीं कि जिस मूर्ति की वो बात कह रहे हैं, जो धातु की प्रतिमा है रामलला की, ये वही प्रतिमा है जो 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात में 1949 में उन 3 गुंबदों के मध्य गुंबद के बीच में प्रकट हुई थी। वो भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रतिमा अभी तक जिसकी पूजा हो रही है मंदिर में, वो प्रतिमा भी नए मंदिर में विराजित होगी। एक चल मूर्ति होगी रामलला की, एक अचल मूर्ति होगी रामलला की। ये जो नया विग्रह रामलला का है पूजित होने होगा, यह अचल मूर्ति है, होगी भगवान की, और चल मूर्ति होगी ये छोटी वाली मूर्ति जिसकी अभी तक पूजा हो रही है। रामनवमी से लेकर और अन्य विशेष अवसरों पर इस मूर्ति की शोभा यात्रा भी निकला करेगी अयोध्या में। क्या दिग्विजय जी को ये नहीं मालूम? लेकिन वितंडा खड़ा करना है। एक कांग्रेस के और नेता खड़े हुए, उन्होंने कहा जो अयोध्या में जो लोग जाएं उनकी हिफाजत करिए, वरना इन लोगों को कोई भरोसा नहीं, गोधरा जैसा कांड करा देंगे। इस भाषा का क्या अर्थ है? क्या गोधरा में जानबूझकर मरवा दिए गए लोग? किस ढंग की बात की जा रही है? लालू प्रसाद जी के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कह रहे हैं कोई बेरोजगार गरीब मंदिर जाएगा, मंदिर में तो और जेब से पैसा निकाल लेंगे दान के लिए। ये भाषा है मंदिर के लिए? ये भाषा आप मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चर्च के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर मंदिर के लिए कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और वो भी तब जब पूरा देश राम में हो रहा है। इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे मानसिकता कौन सी है?
मसला केवल ओवैसी क्या बोल रहे हैं यही नहीं, मसला ये भी है कि जितेंद्र आव्हाड क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं। ये भाई बड़ा मसला है। ओवैसी क्या बोल रहे हैं वो तब भी समझ में आता है कि वो हमेशा ही ऐसा अंट शंट बोलते रहे। लेकिन ये अचानक से ये नेता, इनको जागृति कहां से आई, इनको चैतन्यता कहां से आई, अलग अलग सुरों में मंदिर के विरुद्ध एक वातावरण बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके पीछे का खेल क्या है।